हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली क्लास हमने प्रीपोजिशन के इन, एट और ऑन वाले टॉपिक पर चर्चा किए थे। आज हम प्रीपोजिशन के ही टू वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आखिर टू कहाँ और कैसे यूज करना है, तो चलिए आज हम सीखते हैं टू का यूज। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन पहला यूज जो होगा वो हमारा टू, कि टू हमें क्या बताता है, इसका यूज और कहां करेंगे। तो देखिएगा, इन द डायरेक्शन, इन द या टू द या इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन या डेस्टिनेशन। डायरेक्शन मतलब वो दिशा, डायरेक्शन मीन्स दिशा, ये होता है लक्ष्य। लक्ष्य किसी लक्ष्य को बताने या किसी डायरेक्शन को बताने के लिए टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा कि आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं कहा, मार्केट। जो मार्केट हमारा है एक डेस्टिनेशन है, कि हमारा जो डेस्टिनेशन है मार्केट तक ही है, कि मैं सिर्फ मार्केट तक ही जाऊंगा, एक मेरा ये डेस्टिनेशन है। तो ये इसलिए प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। और एग्जांपल देखिएगा, आई एम गोइंग टू वेडिंग पार्टी। मैं कहा जा रहा हूं, वेडिंग पार्टी। जो वेडिंग पार्टी है ये क्या, एक डेस्टिनेशन है, कि वहां तक हमें पहुंचना है, वहां तक हमें पहुंचना है। तो उसके लिए भी टू का यूज हुआ। जैसे गो टू सिनेमा, सिनेमा जाओ। तो सिनेमा क्या है, सिनेमा मेरा एक लास्ट डेस्टिनेशन है, मेरा क्या है, एक लास्ट ये डेस्टिनेशन है। तो टू का पहला पॉइंट देखना है कि डायरेक्शन और डेस्टिनेशन के लिए यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट होगा दूसरा पॉइंट देखिएगा, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट रेसिपिएंट मतलब होता प्राप्त करता, प्राप्त करता। अगर कोई व्यक्ति उसे प्राप्त करता है, उसे कहते हैं रेसिपिएंट, प्राप्त करता। कि इसको बोल सकते हैं को, जैसे मैं आपको 10 रुपया दूंगा, तो जो मैं आपको 10 रुपया दूंगा वो आप प्राप्त करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, आई विल गिव 10 रुपीज। किसको, आपको। तो आप हुए हैं रेसिपिएंट, यहां क्या हुए, रेसिपिएंट। और एग्जांपल देखिएगा कि आई विल गिव अ बुक। मैं एक बुक दूंगा, किसको, टू रोहन, टू रोहन। तो जो हमारा यहाँ रोहन है वो रेसिपिएंट है। तो रेसिपिएंट के लिए पहले, उससे पहले टू का यूज होता है। अगर कोई चीज हम किसी को देना चाहते हैं और वो प्राप्त कर रहा, तो उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगाए। पॉइंट नंबर 3, कंपैरिजन। किसी कंपैरिजन के लिए मतलब किसी के तुलना के लिए। समझिएगा, माई हाउस इज स्मॉल टू योर्स। माई हाउस इज स्मॉल, मेरा जो हाउस है, मेरा घर है वो स्मॉल है, टू योर्स। योर्स मतलब योर हाउस, आपकी घर से मेरा घर क्या है, स्मॉल है। तो कंपैरिजन हो रहा, इसलिए प्रीपोजिशन टू का यूज हुआ। पॉइंट नंबर 4, रेंज या लिमिट। कोई भी रेंज या कोई भी लिमिट, उसके लिए भी प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि दिस शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM टू 9 PM। दिस शॉप इज ओपन, ये शॉप ओपन खुलता है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक।
ये हमारा एक रेंज है, एक हमारा लिमिट है कि इसी लिमिट में, इसी टाइम में ये हमारा शॉप ये क्या होता है, खुलता है। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ब्स। ये इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, देखिएगा इनफाइनाइट वर्ब्स के भी साथ टू का यूज होता है। एग्जाम्पल, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। देखिएगा ये हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये भी हमारा वर्ब है। तो जो मेन वर्ब होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है फाइनाइट वर्ब होता है। अगर मेन वर्ब के अलावा और कोई वर्ब आता है जैसे लर्न, तो मेन वर्ब और जो और वर्ब आया उसके बीच में प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। तो आई होप आपको प्रीपोजिशन टू का यूज अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।